आप लोग घर में मत बैठे, आप लोग आए, हम तक पहुंचे, आप कंप्लेंट दर्ज कराएं, हम आपको रास्ते बताएंगे। लेकिन अगर आप अपना इनिशिएटिव खुद नहीं लोगे तो ना मैं ना कोई और कुछ कर पाए। सर एक लास्ट प्रश्न है, मेवात एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एसएसटी क्षेत्र इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से पुलिस गाँव में जाती है तो जो चाहे कोई कितना भी ईमानदार व्यक्ति हो भाग जाता है घरों को छोड़कर। और आज हम ये मेवात है, अगर उस पर खान लगा हुआ तो पहले ऑलरेडी अपराधी है। लेकिन जिस प्रकार से अखबारों में खबर देखते हैं हम लोग, रात को 1-1 बजे रेड डालते हैं, पुलिस रेड डालती, आईजी खुद बयान देता है कि बिना लोगों को बिना पुलिस पकड़ कर ले जाते हैं तो हमको अच्छा लगता है, बिना सर्च वारंट घरों में घुसा जाता, बिना वारंट गिरफ्तार की जाती है। घुसकर इस प्रकार से जो ये अवैध तरीके से गिरफ्तारियां जो चल रही है सर, इसके लिए इसको कैसे रोका जाए? जैसे मैंने कहा कि सरकार आम जनता के कल्याणकारी काम तो कर नहीं पा रही, तो अखबारों में सुर्खियां बटोरने के लिए, एक नैरेटिव पैदा करने के लिए कि ये इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है और निश्चित तौर पे बिना मुकदमे के, बिना उसके लोगों को गिरफ्तार किए जा रहे हैं और लोगों को भयभीत किया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है अगर तुम कंप्लेंट करोगे तो तुम्हें दोबारा पकड़ेंगे, तुम्हें झूठे मुकदमे लगा देंगे, और झूठे मुकदमे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जनता भी थोड़ी सी सहमी हुई है। पर मैं आज आपके माध्यम से उनसे ये कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल मत डरिए। शाम को 6 बजे के बाद बिना सर्च वारंट के, बिना लेडीज पुलिस के, पुलिस किसी के घर में ऐसे नहीं घुस सकती। अगर कोई ऐसे वाकया होता है तो आप हमारे पास आइए, आप कंप्लेंट दीजिए, चाहे वो एसपी साहब हो, चाहे साहब हो, सब लोग कानून की पालना करने के लिए यहाँ बैठे हैं। लेकिन अगर आप अपनी बात आप पहुंचाएंगे ही नहीं तो फिर कैसे कार्रवाई होगी? आईजी से तो क्या उम्मीद लगा दी जाए? सब आईजी तो जब अखबार में खबर छप रही, रात को 1 बजे पुलिस ने रेड डाली, 5 आरोपियों को पकड़ा है, ना कोई सर्च वारंट है ना कुछ है। आईजी स्वयं ये बोल रहे हैं कि जब दोषियों के साथ निर्दोष लोग पकड़े जाते तो उनसे हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं? सर देखिए, कानून से हमें उम्मीद रखनी पड़ेगी और कानून सबसे बड़ा चीज है। लोकतंत्र के अंदर कानून से ही राज चलता है। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप लीगल तौर पे प्रोसेस अपना के आप कंप्लेंट तो करें। सर वो हो नहीं सकते ना, पिछड़े हुए लोग, गरीब लोग कर ही नहीं सकते ना। ऐसे क्षेत्र शिक्षा में शिक्षा में फर्क क्या रहा अगर वो कर देते? उन्हें आना पड़ेगा सामने और उन्हें कंप्लेंट्स करनी पड़ेंगी और उन पर कार्रवाई कराने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, चाहे आंदोलन करना पड़े। लेकिन जब तक विक्टिम सामने नहीं आएगा, जब तक जो पीड़ित है वो सामने नहीं आएगा, तो उसमें ना तो वाजिब अली कुछ कर पाएगा ना कोई और कुछ कर पाएगा। आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और स्वयं लड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपनी लड़ाई लड़ने खड़े होंगे तो आप अकेले नहीं है, ये मैं आपको वादा करता हूं। हम और हमारे अब जैसे हजारों लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, और चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कलेक्टर एसपी हो, कानून के मुताबिक उन्हें जवाबदेही देनी पड़ेगी। मेरा मकसद विधायक साहब से बातचीत करने का आज ये है कि जिस प्रकार से हम फील्ड में घूम रहे हैं, हमारे समाज के लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि रात को 1-2 बजे पुलिस जाती है, 112 नंबर पुलिस जाती है और वो घरों में घुस जाती है। उसके लिए ये भी आरोप लगते हैं कि भाई हमारा विपक्ष कहाँ है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, विधायक साहब ने ये बताया है कि चाहे कोई मीडिया हो, चाहे कोई सामाजिक आदमी हो, चाहे कोई नेता हो विपक्ष का हो, वो तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक आम लोग यानी कि जो आप हैं वो बाहर निकल कर नहीं आएंगे और इस प्रकार की कंप्लेंट दर्ज नहीं करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को जाना होगा, कंप्लेंट करनी होगी इस प्रकार के मामलों में और कोर्ट तक, अदालत तक आपको जाना होगा, तभी ये चीजें रुक सकती है। अन्यथा सरकार का आपको पता है किस प्रकार सरकार आपको डराना चाहती है, सहमत आपको धमकाना चाहती है। यहाँ पर और कुछ नहीं, सिर्फ आप में भय पैदा करना चाहती है, क्योंकि आप लोग पिछड़े हुए होने के कारण, अशिक्षित होने के कारण आप लोग कोर्ट अदालत तक नहीं पहुँचते। तो आप कोर्ट अदालत तक अवश्य पहुँचे, ये सारी समस्याओं का समाधान। मैं एक बात और ऐड कर दूं, अगर कहीं पे भी पुलिस रात को या दिन में जाके तोड़फोड़ करती है, बिना मुकदमे के नजायज परेशान करती है, रात को जाके घरों की तलाशी लेती है और जिस तरीके से कई बार सामने आता है कि तोड़फोड़ के बहन बेटे से बुरा व्यवहार करती है, आप लोग घर में मत बैठे, आप लोग आए, हम तक पहुंचे, आप कंप्लेंट दर्ज कराएं, हम आपको रास्ते बताएंगे। लेकिन अगर आप अपना इनिशिएटिव खुद नहीं लोगे तो ना मैं ना कोई और कुछ कर पाए। विपक्ष को काम करने के लिए आपको तो खड़ा तो होना पड़ेगा, पता तो चले कि वो विक्टिम कौन है जिससे ज्यादती हुई है। लेकिन अगर आप ये सह के घर में बैठ जाएंगे तो ये लोग जुल्म आप पे और करते रहेंगे। कानून सबके लिए बराबर है और कानून के दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सबके साथ न्याय होगा। तो ये इसको आप ध्यान में रखें कि आप लोग इस तरह से ना बैठे घरों में। आप लोग पक्ष विपक्ष पर आरोप क्यों लगाते हो कि हमारे लिए वो नहीं बोलता है, वो नहीं बोलता है। आप लोग आओगे तभी तो बोलेगा कोई आपके लिए। तो अगर इन चीज़ों से आप छुटकारा पाना है तो आपको अपने जो नेता है, जो प्रतिपक्ष नेता है, उनके पास आना होगा और आकर उसको आगे कानूनी कार्रवाई करनी होगी, तभी जाकर ये कार्रवाई रुक सकती है, अन्यथा नहीं रुक सकती।